चलिए आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी व्याकरण की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कारक। चलो यहाँ ध्यान से देखो, तुम लोग को नहीं पता तो हम बताते हैं कितना मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आज आप लोग को हम आपके पैकेट में देंगे कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। इस क्लास के अंतिम तक बने रहेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब प्रत्येक साल लगभग 5 से 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कारक चैप्टर से पूछा जाता है, जबकि ये बिल्कुल इजी है और इसको सेंटेंस में हमको जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं कारक, और इससे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। ठीक है, आज की क्लास में कितना मार्क्स लेके जाइए घर, सबको आज 5 मार्क्स दे देंगे, उसके बाद आपको घर जाना है। ठीक है, चलिए समझिए। कारक का सीधा सीधा मीनिंग होता है संबंध। क्या होता है कारक का सीधा सीधा मीनिंग, मतलब क्या होता है, संबंध। किससे कौन जुड़ा हुआ है और किस तरह से जुड़ा हुआ है, यही हो गया आपका संबंध या कारक। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पढ़े कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस सर्वनाम में आप लोग को पढ़ाए थे कि यह सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या करता है। हाँ, तो वही है ये, वाक्य में क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का क्या करता है, संबंध को बताता है। क्या बताता है, तो वही शब्द क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अर्थात यह दो वाक्य को या दो संज्ञा को या दो सर्वनाम को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उस क्रिया के साथ संबंध को बताता है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और इसका डेफिनेशन देखिए आगे। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। कारक सबको समझ में क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या करता है, संबंध को बताता है, या संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी क्रिया से बताता है, वही शब्द क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, समझिए कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि नदी में नाव चल रही है। नाव कहाँ चल रहा है, नाव तो कभी सड़क पे नहीं चलेगा, नाव हमेशा पानी में, तालाब में, पोखर में चलेगा। ठीक है, यहाँ नदी भी क्या है, संज्ञा है, और नाव भी क्या है, संज्ञा है। और नदी और नाव के बीच क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक संबंध बना हुआ है। जो कौन बता रहा है, में शब्द प्रकट कर रहा है कि नदी जो चलने की क्रिया, सॉरी, नाव की जो चलने की क्रिया हो रही है, अभी क्या बताए थे, क्रिया का संबंध होना चाहिए। तो नाव का जो चलने का क्रिया हो रहा है वह नाव के किसके साथ संबंध है, नदी के साथ। और यह संबंध को कौन इंडिकेट कर रहा है, में शब्द कर रहा है, मैं नहीं, में और मैं में अंतर है ना। में मतलब हो गया किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो नाव की जो चलने की क्रिया है, यह क्रिया को कहाँ दर्शा रहा है, नदी में दर्शा रहा है। नाव की चलने की क्रिया जो हो रही है कहाँ हो रही है, नदी में हो रही है, और इस क्रिया को कौन दर्शा रहा है, में। इसी कारण में क्या है, कारक है। में क्या है, तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और एग्जांपल समझिए। वह घर से बाहर गया, जाने की जो क्रिया हो रही है कहाँ से हो रही है, घर से, और घर से कहाँ, बाहर। तो से क्या हो गया, कारक। मैंने उसे मदद की, मैंने उसे मदद की, तो मदद करने का जो क्रिया हो रहा है ये किसे, मैंने, किसे, उसे। और यह संबंध कौन बता रहा है, कि मैंने मदद की, अर्थात की क्या है, कारक। ये फूल मेरी माँ के लिए है, ये फूल मेरी माँ के लिए है। यहाँ है हो गया क्रिया। ठीक है क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, और क्या चीज है, ये फूल है, किसके लिए है, माँ के लिए है। तो माँ के जैसा जो संबंध बता रहा है, किसका संबंध बता रहा है, फूल का संबंध बता रहा है, किसके लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। वह अपने भाई के साथ गया, यहाँ जाने क्या हो गया, क्रिया।
किसके साथ? भाई के साथ। कौन? वह। तो वह क्या हो गया बताओ? वह सर्वनाम। अब भाई क्या हो गया? या अपना भाई क्या हो गया? संज्ञा। तो वह और अपने भाई के साथ संबंध कौन बता रहा है? के साथ। इसमें क्रिया कौन है? गया। तो जो क्रिया हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है या हो रही है, ये किसके किसके बीच? संज्ञा और सर्वनाम के बीच। और इन दोनों के बीच रिलेशन को बता रहा है कौन शब्द? अर्थात के साथ क्या होंगे? कारक होंगे। क्या होंगे? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। कहता है पुस्तक को मेज पर रखो। मेज मतलब क्या होता है? हाँ, मेज मतलब टेबल होता है। ठीक है। कहता है पुस्तक को कहाँ रखो? मेज पर। तो बताइए पुस्तक भी संज्ञा और मेज भी, दोनों के बीच में कौन है? यही उसका दोनों के बीच संबंध को बता रहा है। तो को क्या हो गया? कारक। शिक्षक ने छात्रों को समझाया। इसमें कारक कौन है? ने। गीता की कहानियां प्रेरक है। कौन है कारक? की। वह स्कूल में पढ़ाई करता है। कारक कौन है? में हो गया। ठीक है। लड़की ने सुई से कपड़ा सिल दिया। कौन हो गया? हाँ, ने भी हो गया और से भी हो गया। दो कारक हो गया। ठीक है। और एग्जांपल समझिए। चिड़िया पेड़ से उड़ गई। क्या होगा? से। यह पुस्तक राम की है। कौन होगा? की। है समझ में? तो जो शब्द या वैसा शब्द जो क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे बताता है? क्रिया से बताता है। वही शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबको याद हो गया कारक? चलिए हम लोग इसका प्रकार पढ़ते हैं। आप लोग को बता दें, कारक एक ऐसा वृक्ष है, एक इतना बड़ा वृक्ष है जिसकी 8 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? कारक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है। और इस वृक्ष में कितने शाखाएं हैं? कितने ब्रांच हैं? 8 ब्रांच। जिस सबसे पहला ब्रांच का नाम क्या है? कर्ता कारक। सबसे पहला ब्रांच का नाम क्या है? कर्ता कारक। दूसरा ब्रांच का नाम क्या है? कर्म नहीं, कर्म। पहला ब्रांच क्या हो गया? कर्ता कारक। दूसरा ब्रांच क्या हो गया? तीसरा ब्रांच, चौथा ब्रांच संप्रदान कारक। पांचवा शाखा आपादान कारक। छठा शाखा संबंध कारक। सातवां शाखा अधिकरण। और आठवां शाखा संबोधन। तो कारक एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसकी कितनी शाखाएं? 8 शाखाएं। एक बार फिर से बोलो कौन कौन जोर से? संबोधन। वेरी गुड। तो कर्ता कारक की कितनी शाखाएं? 8 शाखाएं। फिर समझो। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। है समझ में? तो कर्ता कितने शाखा, कितने ब्रांच, कितने भाग? 8। चलिए आइए हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। आप देखिए कर्ता कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक है। उसको पहचानने का आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दें। ये इस प्रकार का हो गया ट्रिक। उसको हम चिन्ह से पहचान लेंगे। किस चीज से? चिन्ह से। जैसे भी कोई वाक्य में जैसा चिन्ह लगा रहेगा उसको हम लोग उस प्रकार से डिसाइड कर लेंगे ये कौन सा कारक। तो जो कर्ता कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। ठीक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को या के लिए। आपादान कारक विभक्ति चिन्ह से या जिससे अलगाव का बोध होता है। देखो यहां भी से है। ठीक है। इसमें कोई विशेष बोध नहीं होता है, लेकिन यहां जो से है, हाँ, अलग होने का काम करता है, जुदा होने का काम करता है, विछड़ने का काम करता है। जैसे हाथ से पेन छूट गया। हाथ से क्या हुआ? पेन छूट गया। तो सही में छूट गया नहीं रे? तो हाथ से क्या हुआ? पेन जुदा हो गया, अलग हो रहा है, दूर हो रहा है। तो पेन, हाथ से पेन गिर गया। कौन सी विभक्ति, कौन सी कारक? आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक।
आया समझ में? या दूसरा, धनुष से बाण निकल गया, कौन सा कारक? कौन सा कारक? आपादान कारक। या पेड़ से पत्ते गिर गए, कौन सा कारक? मतलब अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में कौन सा कारक? और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से होगा। यह तो सबको समझ में आया? चलिए अगला है संबंध कारक, बिल्कुल संबंध को दर्शाता है, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ये सब कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक हो गया, ठीक है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब जिसमें हम लोग हाँ, अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह क्या होता है? सॉरी सॉरी, यहाँ अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। और सबसे लास्ट है संबोधन का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, हो। ये सब क्या हो गया? कौन सा कारक? संबोधन कारक, मतलब संबोधन कर रहा है किसी को। नहीं कहता हम आज सभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करना मतलब उसके सामने हम कुछ बात को बताएंगे या उसको कुछ संबोधन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको कारक को पहचानने का नियम या उसकी विभक्ति चिन्ह। एक बार फिर से बता दें, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, हो। आए समझ में? तो ये कितने कारक हो गए? 8 कारक और उसका विभक्ति चिन्ह, ठीक है। चलिए आइए आपको इसके साथ कुछ वाक्य देकर हम समझा रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा आसानी से और ज्यादा इजी वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए समझिए, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य पेश कर रहे हैं जिसमें आपको उसकी विभक्ति चिन्ह भी लगा होगा। बस अभी आपको एक एक वाक्य दे रहे हैं, फिर जब हम लोग एक एक का प्रकार पढ़ेंगे तब फिर हम लोग और ज्यादा एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता मतलब होता है काम करने वाला। कर्ता मतलब, और काम करने वाला के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? ने, ठीक है। एक वाक्य देखिए, कहता है काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे राम ने खाया, राम ने, यहाँ क्रिया कौन हुआ? हाँ, राम ने खाया, यहाँ खाना कौन हुआ? क्रिया हो गया, लेकिन यह क्रिया कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? राम। राम कौन सा कारक? कर्ता कारक। और कर्ता कारक के बगल में कौन सी चिन्ह होता है? जब भी कोई कर्ता के लास्ट में क्या लगा हुआ, उसके बाद क्या लगा हुआ? ने चिन्ह लगा हुआ, तो हम लोग समझ जाएंगे ये कौन सा कारक है? कर्ता। कर्म कारक मतलब होता है जिस पर काम या जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जिस पर क्या होता है? काम का प्रभाव पड़ता है समझ में? करण कारक मतलब से द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम होता है। जैसे हम किस चीज से लिख रहे हैं? पेन्स। फल हम लोग किससे काटते हैं? चाकू से, ठीक है। तो जिस हथियार के द्वारा, जिस अस्त्र के द्वारा, जिस शस्त्र के द्वारा क्या होता है? क्रिया होता है, वही क्रिया क्या कहलाता है? वही कौन सा कारक होगा? करण कारक, मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, ठीक है। अच्छा बताइए, इस वाक्य में क्या करण कारक है? इसमें करण कारक है, मतलब किस चीज से खा रहा है? दांत से खा रहा है, मुंह से खा रहा है, जीभ से खा रहा है, किस चीज से खा रहा है? इसका कोई संबोधन नहीं, अर्थात इसमें केवल कर्ता कारक है और क्रिया, इसके अलावा और भी कोई कारक नहीं। अगला है संप्रदान। संप्रदान मतलब होता है किस चीज का प्रदान करना, दान करना, ठीक है। अब कहता है जिसके लिए क्रिया की जा रही है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? आप सबके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षक छात्रों के लिए, के लिए, किसके लिए? तो के लिए शब्द कौन सा कारक? या शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है, इसमें क्या शब्द आया? को। अर्थात शिक्षक कौन सा कारक होंगे? संप्रदान कारक होंगे, और उसमें उसका चिन्ह क्या होता है? को या के लिए।
अभी जस्ट बताया हम आप लोग को आपादान कारक क्या होता है। जब भी कोई चीज किसी से टूटकर अलग होता है या जुदा होता है, बिछड़ता है, उस कंडीशन में कौन सा कारक लगता है? आपादान कारक। और उसका चिन्ह क्या होता है? से होता है, मतलब जिससे अलगाव का बोध होता है। ठीक है, संबंध जिससे कोई रिलेशन बता रहे हैं, भाई हो बहन हो, कुछ भी रिलेशन बता रहे हैं, का के की या ना ने नी जो भी है, अन्य पदों से क्या करता है? वो संबंध को व्यक्त करता है। अभी आगे और बताएंगे एक्सप्लेन करके, अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। अधिकरण कारक मतलब जिस स्थान पर क्रिया होती है या क्रिया का जो आधार होता है, जैसे हम अभी किस पर लिख रहे हैं? बोर्ड पर। तो हमारा जो लिखने की क्रिया का बेस है वो कौन है? बोर्ड। उसमें कौन सा लगेगा? में। लेकिन हम बोर्ड में लिख रहे हैं या बोर्ड पर लिख रहे हैं, पर लगेगा ना। तो पर कौन सा कारक? अधिकरण कारक, मतलब जो क्रिया का आधार होता है, क्रिया जिस पर हो रही है। ठीक है, अगला है संबोधन कारक, जिससे हम लोग संबोधित करते हैं किसी को, यानी कि किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, कॉल करते हैं, वही क्या होगा? कौन सा कारक? संबोधन कारक होगा। जैसे हे, अरे, अजी, ओहो, आहा, ये सब क्या हो गया? कौन सा कारक? संबोधन कारक हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कर्ता कारक। अभी आप लोग को जस्ट बताया कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करता है, कुछ भी काम जो कर रहा है, पढ़ने का काम, खेलने का काम, दौड़ने का काम, हंसने का काम, रोने का काम, मतलब जो भी क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? ने। कोई भी काम करेगा तो बोलेंगे ना, राम ने, मोहन ने, श्याम ने ये काम किया। तो जब भी कर्ता कारक के बगल में कौन सा चिन्ह लगा रहता है? ने। या कोई भी कारक के बगल में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ने चिन्ह लगा हुआ है, तो हम लोग कौन सा कारक समझेंगे? कर्ता कारक। क्योंकि कर्ता मतलब होता है काम करने वाला, और जो काम करता है उसके बगल में कौन सा चिन्ह लगता है? ने चिन्ह लगता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन तो कुछ खास है नहीं, बस कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। और इसका प्रयोग जिसके लिए होता है वही कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। और कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिस पर, सॉरी, जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा कोई काम संपन्न होता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, और ने का प्रयोग कब करेंगे? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता है। बताइए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बोलो, नहीं पता है? चलिए बताते हैं। अकर्मक क्रिया मतलब होता है, अ मतलब क्या होता है? नहीं। अ मतलब क्या होता है? कर्म मतलब होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े। जिसमें कर्म नहीं होता है उसे कौन सी क्रिया? जैसे राम ने खाया। अभी जस्ट यही एग्जांपल दिए थे, फिर से एग्जांपल दे रहे, और भी एग्जांपल अभी आप लोग को देंगे आगे। राम ने खाया, राम ने खाया, ये कौन सा कारक हो गया? कौन खा रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, खाने का काम कौन कर रहा है? इसी कारण इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह लगा है? खाया क्या है? क्रिया है। खाया क्या है? खाना क्रिया है, खाया क्रिया। लेकिन किसको खाया? कुछ पता है? आखिर इसमें कर्म नहीं है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कुछ पता? तो यह बताओ, खाया कौन सी क्रिया यहाँ पे हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। खाया क्रिया है, खाना क्रिया है, लेकिन यह कौन सी क्रिया? क्यों? क्योंकि क्या खाया? कुछ पता? क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े। यदि यहाँ लिखते हैं राम ने आम खाया, लीची खाया, कटहल खाया, तब खाया कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया हो जाता। कौन सी क्रिया हो जाता? सकर्मक क्रिया। आया समझ में किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया? वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे कौन सी क्रिया? जिसके साथ कर्म होता है उसे? बताइए यहाँ पे खाया कौन सी क्रिया है? यदि यहाँ लिख दिया जाए राम ने कटहल खाया, तब खाया कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। है समझ में? तो हमेशा जब भी ने चिन्ह लगता है तो वो किसके साथ लगता है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया के साथ। ठीक है, और ज्यादा आप लोग थोड़ा सा कर्ता कारक का डिफिनेशन बता दे। किसी वाक्य में जो शब्द या व्यक्ति या वस्तु या जानवर कोई भी हो, वो क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। वही शब्द क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे?
कर्ता कारक कहलाएंगे। चाहे जो भी हो, चाहे कोई शब्द हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, वह क्या करे, कार्य करे अर्थात काम करे। तो जो भी काम करेगा, चाहे जानवर ही क्यों ना काम करे, वह कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है। तो बताइए कौन खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन क्या हो गया, मोहन क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। मनोज ने पत्र लिखा, कर्ता कारक कौन है, मनोज। घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है, जानवर है, लेकिन फिर भी ये कौन सा कारक होंगे, कर्ता कारक होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल की बौछार। और एग्जाम्पल समझिए, कहता है राम ने खाना खाया। बताइए यहाँ पर कौन सा खाया, कौन सी क्रिया है, खाया कौन सी क्रिया, सकर्मक, क्योंकि क्या खाया, खाना खाया। खाना यहाँ पे क्या है, कर्म है, खाना क्या हो गया, और खाया क्या है, क्रिया है। और कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया के साथ कौन है, कर्म भी है। ठीक है, और राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, राम क्या हो गया। और कैसे इसको पहचानेंगे, क्योंकि इसके बगल में क्या लगा हुआ है, लेकिन अभी आपको जस्ट इससे पहले बताए थे, जो काम भविष्य में हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, उसमें कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगता, उसमें कोई नए चिन्ह स्पष्ट नहीं होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए, कहता है बच्चों ने बगीचा में खेला, कौन खेला, बच्चों, तो बच्चों क्या हो गया, कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ समझाया, तो शिक्षक क्या हो गया, क्या हो गया, कर्ता। अगला एग्जांपल है, सीता ने किताब पढ़ी, तो कौन किताब पढ़ी, बताइए यहाँ पे पढ़ना कौन सी क्रिया, सकर्मक। क्या पढ़ी, किताब पढ़ी। कुछ जवाब है, यदि यहाँ से किताब को गायब कर दे, सीता लिखते सीता ने पढ़ी, तब पढ़ी कौन सी क्रिया, क्या पढ़ी कुछ पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, पढ़ी अकर्मक क्रिया। चलिए अगला एग्जांपल समझिए, कहता किसान ने खेत जोता, तो कर्म कौन होगा, सॉरी कर्ता कौन होगा, किसान, कर्ता कारक हो गया किसान। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोहन ने संगीत सीखा, कौन सीखा, मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। राधा ने पेंटिंग बनाई, तो राधा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। पिताजी ने चाय बनाई, पिताजी क्या हो गया, कर्ता कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस क्या हो गया, कर्ता कारक। पक्षी ने घोंसला बनाया, पक्षी क्या हो गया, कौन सा कारक, कर्ता कारक। ठीक है, अब जिसका इंतजार था वही आ गया, कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े, या जिसके द्वारा कोई क्रिया होती है, सॉरी नहीं, जिस पर क्रिया का फल पड़े। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता के द्वारा क्या होता है, काम किया जाता है, क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वही क्रिया क्या कहलाएगा, वही कारक क्या कहलाएगा, कर्म कारक। यानी कि चाहे वो संज्ञा के द्वारा काम हो या सर्वनाम, सर्वनाम भी कोई काम कर सकता है ना, केवल संज्ञा करेगा, सर्वनाम भी कोई काम कर सकते। जैसे हम लोग बोलेंगे वह पढ़ रही है, तो वह पढ़ रही है, वह क्या है, सर्वनाम है। चाहे वो संज्ञा की क्रिया का फल पड़े या सर्वनाम की क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही शब्द क्या हो जाएगा, कौन से कारक, कर्म कारक होंगे। क्या होंगे, उदाहरण समझिए, कहता है कि माँ बच्चों को सुला रही है, तो बताइए यहाँ पे क्रिया कौन है, सुलाना या सुला रही है। ठीक है, कर्ता कौन है, माँ। लेकिन यह काम जो है किसके ऊपर हो रहा है, काम का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, बच्चा, तो बच्चा क्या हो गए, कौन से कारक, कर्म कारक, और इसका चिन्ह भी लगा हुआ है। अब आप लोग को ध्यान समझना है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ क्रिया कौन है, मारा या मारना, यहाँ क्रिया क्या हो जाएगा, मारा। ठीक है, और बताओ क्या इसमें कर्म कारक भी है, हम पूछे कर्म कारक भी है,
कर्म कारक नहीं है? कौन है? रावण। क्योंकि राम ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? रावण पे किया था। रावण क्या हो गया? रावण मर गया। और रावण तो मर गया, लेकिन ये कौन सा कारक हो गया? कौन सा कारक? कर्म कारक हो गया। ठीक है। अब बताइए, क्या इसमें कर्ता कारक भी है? कौन है कर्ता कारक? क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट किसने किया था? राम ने। तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है। चलिए बताइए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बताइए इसमें कर्म कारक कौन होगा? सही से बताओ, कौन होगा कर्म कारक? हाँ, क्योंकि राम की जो पढ़ाई की क्रिया हो रही है किसके ऊपर? पुस्तक के ऊपर हो रही है, अर्थात पुस्तक क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और एग्जांपल, राम ने रोटी को खाया। किसको खाया? तो खाने का काम किसके ऊपर हुआ? तो रोटी क्या हो गया? रोटी क्या हो गया? कर्म कारक। सीता ने किताब को पढ़ा। किसको पढ़ा? किताब क्या हो गया? कर्म कारक। बच्चों ने गेंद को फेंका। कर्म कारक क्या हो गया? गेंद। पिताजी ने चाय को पिया। चाहिए को पी गया नहीं रे, तो चाय क्या हो गया? कर्म कारक। उसने अपने मित्र को बुलाया। किसको बुलाया? मित्र को। तो मित्र क्या हो गया? कर्म कारक। राधा ने फूल को तोड़ा। क्या हो गया इसमें कर्म कारक? फूल। पुलिस ने चोर को पकड़ा। क्या होगा? चोर। माँ ने कपड़ों को धोया। कपड़ा क्या हो गया? कर्म कारक। किसान ने खेत को जोता। खेत। शिक्षक ने प्रश्न को समझाया। प्रश्न क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है। चलिए अगला है कौन सा कारक? करण कारक। चलिए समझिए, अगला टॉपिक है आपका करण कारक। कर्ता जो भी काम करता है तो किसी औजार से करता है, किसी शस्त्र से करता है। जैसे आप लिख रहे हैं या हम लिखा रहे हैं, मार्कर से, पेन से। ठीक है। या आप दौड़ते हैं, सॉरी, यात्रा करते हैं किससे? गाड़ी से, साइकिल से। तो कर्ता जिसके द्वारा क्या होता है? काम करता है, वही कारक क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। कहता है जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको समझ में आया? करण कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे देख लो, हम आंखों से देखते हैं। देखने की क्रिया किसके द्वारा होती है? आंख से। आंख क्या हो गया? करण कारक। मुझसे यह खाना नहीं सधेगा। इसमें कौन होगा करण कारक? मुझसे। इसमें कौन होगा? क्योंकि आप सब जानते हैं करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या पर। पर ना? हाँ ठीक है, खाली से। तो किससे? मुझसे। मतलब यह क्रिया हमसे होने वाला नहीं है। कहता है मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। किससे? कमाई से। आए समझ में? और एग्जांपल देखिए, मोहन ने चाकू से फल काटा। तो बताइए मोहन क्या है इसमें? मोहन क्या है? मोहन कर्ता कारक हो गया। ठीक है। इसमें क्रिया कौन हुआ? काटना। कर्म कौन हुआ? किसको काटा जा रहा है? लतिया देंगे उसके बाद जाएंगे, यहाँ फिर बिठा देंगे। कर्म क्या हुआ? फल। तो कर्ता काम कर रहा है, काटने का काम कर रहा है। किसको काटने का काम कर रहा है? लेकिन किसके द्वारा कर रहा है? चाकू के द्वारा कर रहा है। अर्थात चाकू कौन सा कारक? कौन सा कारक? करण कारक हो गया। चाकू क्या हो गया? करण कारक।
अगला एग्जाम्पल समझ, राम ने कलम से पत्र लिखा। चलो गुड़िया खड़ी हो, बताओ राम क्या है इसमें, जल्दी से बताओ फटाफट, बैठ जाओ। चलो पूजा बताओ, लिखना क्या है? लिखना क्रिया, वेरी गुड, बैठिए। चलो दीपम खड़ी हो, पत्र क्या है? तुम्ही से पूछे हम, नहीं बोली तुम, खड़ी हो तुमने बोली। नहीं सर, पीछे से बोल रहे थे तो हम बोले कि ऐसा थप्पड़ मारेंगे मुँह लाल हो जाएगा अभी। बोले भी नहीं सर। एक तो गलती करती ऊपर से एक्सेप्ट नहीं करती है, सबका यही आदत है। बैठो, पत्र क्या होगा? जोर से बोलो ना, क्या बोल रही है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? कर्ण तो हम लोग कभी नहीं कारण में पढ़े हैं, कर्ण क्या होता है? कर्ण कारक, ठीक है बैठी। चलो तुम बताओ सोनम, पत्र क्या होगा? जोर से बोलो। कर्म कारक। कर्ण कैसे हो गया? पत्र से कलम लिख रहा है कि कलम से पत्र लिखा जा रहा है? तो कलम न होगा आपका कर्ण कारक। चलो बैठो, तो पत्र क्या होगा? कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो क्रिया का फल, लिखने का काम किसके ऊपर हो रहा है? किसके द्वारा? कलम के द्वारा। तो कलम क्या हो गया? कर्ण कारक। अर्थात राम ने जिस हथियार से, जिस अस्त्र से, जिस शस्त्र से क्या कर रहा है? पत्र को लिख रहा है, वह शस्त्र का नाम क्या है? कलम है। अर्थात कलम क्या होगा? कर्ण कारक होगा। कलम क्या होगा? किसान ने हल से खेत जोता, किससे? तो हल क्या होगा? माली ने कैंची से पौधे काटा, किससे? कैंची क्या होगा? कर्ण कारक होगा, ठीक है। वह पत्थर से दीवार तोड़ दिया, क्या होगा? पत्थर होगा। कुम्हार ने चाक से घड़ा बनाया, क्या होगा? मैंने हाथ से दरवाजा बंद किया, किससे? हाथ क्या होगा? कर्ण कारक। पेंटर ने ब्रश से चित्र बनाया, क्या होगा? ब्रश। पेंटर का हथियार क्या है? ब्रश, वो ब्रश से ही काम करता है। छात्र ने कंप्यूटर से प्रोजेक्ट तैयार किया, क्या होगा? कंप्यूटर। गाड़ी चालक ने स्टीयरिंग से गाड़ी को मोड़ी, क्या होगा? स्टीयरिंग। आया समझ में? तो कर्ता जिस अस्त्र से, जिस शस्त्र से या जिसके द्वारा कोई अपना काम करता है, वही वही कारक क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कर्ण कारक।